अगर ईरान की दुश्मनी इजराइल से है तो वो मुस्लिम देशों पर हमला क्यों कर रहा है? और सब कहते हैं ईरान ने अमेरिका के बेसिस पर मिसाइल दाग दी है, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं पूछा ये बेसिस अरब की जमीन पर क्या कर रहे हैं। और अरब के मुस्लिम बादशाहों ने खुद अमेरिका को अपनी जमीन पर रहने की इजाजत क्यों दी? यह सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, यह एक 80 साल पुरानी साजिश है जिसमें एक के बाद एक मुस्लिम मुल्क ट्रैप होता गया। और आज पहली बार एक मुस्लिम मुल्क ने सीधा इस बेस पर हमला किया है। इस वीडियो में आप समझोगे कैसे अंग्रेजों ने अरब बादशाहों को पोपट बनाया, कैसे अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को अपने जाल में फंसाया और कैसे एक झूठ बोलकर अमेरिका ने अरब दुनिया में हमेशा के लिए अपनी फौज चौकियां गाड़ दी। और वीडियो के आखिर में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो 99% लोग नहीं जानते। आइए आज वो पूरी कहानी समझते हैं जो कोई नहीं बताता। दोस्तों, पहली जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 1 यह 1914 से 1918 तक चली। इस जंग में मुसलमानों की आखिरी सुपर पावर लड़ रही थी, उस्मानिया खिलाफत। यह वही खिलाफत थी जिसने सदियों तक पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक छत के नीचे रखा, जिसने मक्का और मदीना की हिफाजत की, जिसने बैतुल मक़दस मस्जिद अल अक्सा को अपनी आगोश में रखा। लेकिन तमाम कुर्बानियों के बाद भी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होते होते उस्मानिया खिलाफत हमेशा के लिए खत्म हो गई। और जब खिलाफत टूटी तो वो सारे इलाके जहां इसके हुकूमत थी एक एक करके बिखरने लगे। ब्रिटिश साम्राज्य और उसके साथियों ने उन सारे इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया। पूरी अरब दुनिया पहली बार किसी गैर मुस्लिम की ताकत के पंजे में आ चुकी थी। अब ब्रिटिश साम्राज्य के सामने एक बड़ा मसला खड़ा था। अरब के मुसलमान किसी गोरे अंग्रेज को अपना लीडर नहीं मानेंगे। यह बात अंग्रेजों को पहले दिन से पता थी, तो उन्होंने बेहद शातिर और बेहद खुफिया प्लान बनाया। उन्होंने अरब के बादशाहों को बुलाया और कहा, देखो, तुम ही इन इलाकों के बादशाह रहोगे, तुम ही यहाँ के मुसलमानों के फैसले करोगे, तुम सड़कें बनाओ, इमारतें बनाओ, लोग तुम्ही को अपना असली बादशाह समझे। अरब के बादशाहों ने खुशी खुशी हाँ कह दी, लेकिन इस समझौते में एक शर्त थी जो लिखी नहीं गई थी लेकिन तय हो गई। फौज और दिफा हमारे पास रहेगा, हमारी इजाजत के बिना तुम्हारी फौज एक कदम नहीं उठा सकती। और इस तरह पहली बार ब्रिटिश फौज पूरे अरब दुनिया में फैल गई। मुसलमानों को लग रहा था कि उनका बादशाह एक मुसलमान अरब है, लेकिन असल में वो बादशाह एक पोपट था और पूरी अरब दुनिया इन्हीं ब्रिटिश बेसिस से चलती थी। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। फिर आए दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 2। ब्रिटिश यह जंग जीत तो गया, लेकिन इतना टूट गया कि अब उसके पास पूरी दुनिया में अपने बेसिस चलाने की ताकत ही नहीं रही। आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश फौज अरब मुल्कों से निकलने लगी और अरब के बादशाहों ने सोचा शायद अब हम आजाद होंगे। लेकिन दुनिया में एक नई सुपर पावर आ चुकी थी, अमेरिका। और अरब के बादशाह ब्रिटेन को छोड़कर अमेरिका की तरफ मुड़ने लगे। अमेरिका बिल्कुल ब्रिटेन की तरह अरब में अपने बड़े बड़े बेसिस बनाना चाहता था ताकि इन्हीं बेसिस से अरब के बादशाहों को काबू में रख सके। लेकिन अमेरिका के सामने एक ऐसा बादशाह आया जिसके नाम से अमेरिका कांपता था, शाह फैसल, सऊदी अरब के बादशाह। शाह फैसल ने आते ही सबसे पहले अमेरिका के उन छोटे छोटे बेसिस को सऊदी अरब से बाहर का रास्ता दिखा दिया जो उनके वालिद ने बनाने दिए थे। उनकी पूरी बादशाहत में एक भी बड़ा अमेरिकी बेस नहीं था। उन्होंने 1973 में जब इजराइल ने गाजा पर हमला किया, शाह फैसल ने तेल का हथियार इस्तेमाल किया
अमेरिका को तेल देने से इनकार कर दिया। पूरा यूरोप और अमेरिका हिल गया। शाह फैसल वो इकलौते अरब बादशाह थे जो सच में अमेरिका के सामने खड़े हो सकते थे। और 25 मार्च 1975 को उन्हें धोखे से शहीद कर दिया गया। उनके बाद उनके भाई शाह खालिद सऊदी अरब के बादशाह बने, जो अपने भाई की तरह अमेरिका के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते थे। और उसी दिन से अमेरिका के लिए रास्ते खुलने लगे। अब अमेरिका को अरब के बड़े बड़े बेसिस बनाने के लिए एक बहाने की जरूरत थी, और वो बहाना मिला एक आदमी की शक्ल में, सद्दाम हुसैन। जब सद्दाम हुसैन इराक का बादशाह बना, पहले वो अमेरिका और अरब बादशाहों का करीबी दोस्त था। इन्हीं के कहने पर सद्दाम ने इराक का बादशाह बनते ही ईरान के खुमैनी पर हमला कर दिया। 8 साल की खौफनाक जंग की शुरुआत में लग रहा था कि सद्दाम जीत जाएगा, लेकिन जैसे जैसे जंग गर्म होती गई, सद्दाम के पास पैसे खत्म होते गए। उसने अरब बादशाहों से 60 अरब डॉलर का कर्ज लिया। अरब बादशाहों ने खुशी खुशी दिया, क्योंकि वो चाहते थे ईरान कमजोर हो। लेकिन 8 साल बाद जंग खत्म हुई और सद्दाम हुसैन हार गया। जंग के बाद अरब बादशाहों ने कर्ज वापस मांगा और सद्दाम ने सीधे और साफ शब्दों में जवाब दिया, कैसे पैसे? यह जंग मैंने तुम्हारे कहने पर लड़ी थी, मैं तुम्हारी हिफाजत की, और अब तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। और यहाँ से सद्दाम और अरब बादशाहों की दुश्मनी शुरू हुई। कुवैत ने सद्दाम की इकोनॉमी गिराने के लिए अपना तेल उत्पाद बढ़ा दिया। दुनिया में तेल की कीमत गिरने लगी। सद्दाम की इकोनॉमी जो तेल पर टिकी थी वो गिरने लगी। सद्दाम ने फैसला किया कि वो कुवैत पर हमला करेगा, लेकिन हमले से पहले उसके मन में एक डर था, अमेरिका। इसलिए हमले से पहले सद्दाम ने बगदाद में अमेरिका की सफीर एप्रिल ग्लेस्पी से मुलाकात की और सीधे पूछा, मैं कुवैत पर हमला करने वाला हूँ, अमेरिका क्या करेगा? अमेरिकी सफीर ने जवाब दिया, यह तुम्हारा और अरब बादशाहों का आपसी मसला है, हम नहीं रोकेंगे, इस जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। सद्दाम मुस्कुराया, उसे इजाजत मिल गई थी। रात के अंधेरे में 2 अगस्त 1990 को सद्दाम की पूरी फौज कुवैत में घुस गई। सिर्फ 2 दिनों में पूरे कुवैत को सद्दाम ने जीत लिया। पूरा कुवैत सद्दाम के कदमों में था और कुवैत पर कब्जा होते ही अमेरिका ने अपना पूरा प्लान बदल दिया। वो अमेरिका जिसने कहा था हम नहीं रोकेंगे, अब कह रहा था यह हमला नहीं चलेगा। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। अब अमेरिका बिल्कुल खुफिया तरीके से अरब के बादशाहों से मिलने लगा। उसने सऊदी अरब के बादशाह को सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाई, देखो सद्दाम की फौज तुम्हारी सरहद पर खड़ी है, कुवैत के बाद वो सऊदी अरब पर हमला करने वाला है। यह सब झूठ था, मगर डरा हुआ बादशाह अमेरिका के पास भीख मांगने गया, हमें बचाओ। और अमेरिका ने मुस्कुराते हुए शर्त रख दी, मैं तुम्हें बचाऊंगा अगर तुम मुझे अपनी जमीन पर बड़े बड़े फौजी बेसिस बनाने दो। सऊदी अरब के बादशाह ने अमेरिका के आगे सर झुका दिया। सऊदी अरब को देखकर कतर ने भी हाँ कह दी, बहरीन ने भी, यूएई ने भी, और इस तरह पहली बार ब्रिटेन की जगह अमेरिका की फौज पूरे अरब दुनिया में अपने बड़े बड़े बेसिस बनाने लगी, जो आज भी वही हैं। दोस्तों, यह बेसिस खामोश नहीं बैठे। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, वो इन्हीं बेसिस से हुआ। जब इराक के सद्दाम हुसैन को पूरे एक मुल्क के साथ तबाह किया गया, वो इन्हीं बेसिस से हुआ। जब सीरिया पर सालों तक बमबारी होती रही, वो इन्हीं बेसिस से हुई। जब यमन ने ऐलान किया कि हम इजराइल की
तरफ जाने वाले सारे जहाज रॉकेट से उड़ा देंगे। अमेरिका ने इन्हीं बेसिस से यमन पर हजारों मिसाइल दाग दी और यही बेसिस है जिससे अमेरिका हमेशा इजराइल की हिफाजत करता है। पिछले 40 साल से इन्हीं बेसिस की वजह से दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश अमेरिका और इजराइल के सामने अपना सर नहीं उठा सकता। दोस्तों, 40 साल गुजरे, 40 साल तक इन बेसिस को कोई नहीं छू सका। हर वो मुस्लिम देश जिसने भी अमेरिका या इजराइल को आंखें दिखाने की कोशिश की, इन्हीं बेसिस से उसे तबाह किया गया। फिर आया वो दिन जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और ईरान ने 40 साल की खामोशी तोड़ते हुए अरब की धरती पर बैठे अमेरिका के हर एक बेस पर हमला कर दिया। ईरान कहता है हम मुस्लिम देशों पर नहीं, उनकी जमीन पर बैठे अमेरिका के अड्डे पर हमला कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, ये बात गलत है या सही। दोस्तों, असली सवाल यह नहीं कि ईरान क्यों हमला कर रहा है, असली सवाल यह है इन मुस्लिम देशों के बादशाहों ने अमेरिका को अपनी जमीन पर बेसिस बनाने की इजाजत क्यों दी। जवाब वही है जो हमने शुरू में समझाया। उस्मानिया खिलाफत के टूटने के बाद हर अरब बादशाह अकेला था, कोई एक मजबूत मुस्लिम ताकत नहीं थी जो उनके पीछे खड़ी हो। और जब इंसान अकेला हो और ताकतवर दुश्मन सामने हो तो वो अपनी जान बचाने के लिए कोई भी समझौता कर लेता है। यही पिछले 40 साल की गुलामी की जड़ है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है, ए अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा, उनकी बिखरी हुई कौम को एक कर और उन्हें वो ताकत दे जो उस्मानिया खिलाफत के बाद खो चुकी है। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।